Good morning, students. As our previous video, we were discussing about the congruency of triangles. In our previous video, we had discussed what do we mean by the congruency, types of criteria, side angle, side, RHS theorem. According to the previous video, today I have to discuss the example number 1. Now see students, what the example number 1 says. This is the given figure in your textbook in your page number 207. What the question says, अभी देखो क्या बोला है, this line and this line means what. यहाँ पे O है. What do you mean by this line and this two line? This line means OA equals to OD, ठीक है, and this two lines means what, OB equals to OC, ठीक है. ये जो टू लाइन है ओ बी इक्वल्स टू ओ सी है और ये जो वन लाइन है ओ इक्वल्स टू ओ डी है. यहाँ तक क्लियर है. व्हाट द क्वेश्चन सेज, एग्जाम्पल 1 है ओ इक्वल्स टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ सी, ठीक है, बाय द गिवन फिगर. व्हाट द क्वेश्चन सेज, व्हाट वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट, दिस इज साइन ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डी ओ सी, मतलब ए ओ बी देन डी ओ सी वी हैव टू प्रूव कॉन्ग्रेंट, ठीक है. और we have to prove second, what we have to prove, AB parallel to CD, AB parallel to CD. Now see students how we have to prove this type of questions. तो first of all now see congruent क्या प्रूव करना है, AOB और DOC, these two triangles are there. तो सबसे पहले ले लेते हैं ट्रायंगल OB in triangle, this is a short form of triangle OB and triangle DOC, ठीक है. ट्रायंगल ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी. अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो स्टूडेंट्स, विच कॉमन साइड्स आर देयर, कौन से कॉमन साइड्स है. तो हमने ये देखा ओ ए इक्वल्स टू ओ डी. इन दिस टू ट्रायंगल्स, अब देखो यहाँ पे ओ ए इक्वल्स टू ओ डी. आई डोंट नो हाउ इट इज बोथ आर इक्वल, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों क्या है, इक्वल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेते हैं ओ ए इक्वल्स टू ओ डी. ओ ए, अब देखो ओ ए इक्वल्स टू ओ डी. जो ट्रायंगल ए ओ बी है उसका मैं साइड इस साइड लिखूंगा और जो ट्रायंगल डी ओ सी उसका साइड में इस साइड लिखूंगा, ठीक है. जैसे बोला ट्रायंगल ए ओ ए इक्वल्स टू ओ डी, तो ट्रायंगल ए ओ बी के नीचे मैंने क्या लिखा, ओ ए इक्वल्स टू, दोनों में कॉमन क्या है, दिस टू साइड्स आर इक्वल, और ट्रायंगल डी ओ सी के नीचे मैंने क्या लिखा, ओ डी. यहाँ तक ठीक है, ठीक. आफ्टर सी दैट स्टूडेंट्स, अपने को ये देखो, ये जो एंगल दिस लाइन एंड दिस लाइन ए डी इंटरसेक्ट सी बी एट ओ, तो शैल वी से दैट दिस लाइन, ये लाइन और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये तो डिस्कस कर चुके हैं कि कोई एक लाइन है और दूसरे लाइन को काट देगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो एंगल ए ओ बी, इस ट्रायंगल के नीचे इसका एंगल ए ओ बी, और इधर क्या लोगे, डी ओ सी लोगे, ठीक है, एंगल डी ओ सी. अब देखो एंगल ए ओ बी, पहले ये एंगल लिए देन दिस साइड, तो सेम एज इट इज, पहले ये साइड लेंगे पहला लाइन वाला, दिस लाइन डी ओ सी. ऐसा नहीं लेंगे, सी ओ डी नहीं लेंगे. वाई, बिकॉज देखो ये कैसे आ रहा है, पहले फर्स्ट लाइन ये यहाँ पट है, दिस लाइन देन दिस लाइन, दिस टू लाइन. तो वैसे ही अपन क्या लेंगे, डी फर्स्ट लाइन, दिस वन डी ओ, ये लाइन दिख रहा है कटा हुआ, तो उससे वैसे डी ओ सी आएंगे, ना कि सी ओ डी आएंगे, ठीक है. तो डी ओ सी लिख दिया, जस्ट इसके नीचे हो गया. आफ्टर दैट और देखो एक कॉमा और चीज़ है कि यहाँ पे ओ बी इक्वल टू ओ सी है, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, तो ओ बी इक्वल्स टू ओ सी. अब देखो स्टूडेंट्स, ओ ए इक्वल्स टू ओ डी कहाँ से आया, मेंशन करना पड़ेगा कि भाई ओ ए ओ डी कहाँ से आया. तो ये तो क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, ठीक है ना. ओ इक्वल्स टू ओ डी क्या था, क्वेश्चन में गिवन था, दिया हुआ था पहले से. और एंगल ए ओ बी एंगल डी से अपन खुद किए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिखना पड़ेगा टू मेंशन हियर वर्टिकली अपोजिट एंगल यू हैव टू राइट हियर, ठीक है. और ओ बी इक्वल्स टू ओ सी क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए भी कहाँ से आया, गिवन से आया, है ना. सो विच कॉन्ग्रुएंसी वी हैव टू यूज्ड, वन साइड वन एंगल वन साइड. सो एज वी नो साइड एंगल साइड, दिख रहा है, साइड एंगल साइड, सीरीज पे है, साइड एंगल साइड. तो
सो बाई साइड एंगल्स साइड कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। ठीक है, बोथ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये पहला प्रूव्ड हो गया हमारा, दिस इज प्रूव्ड, फर्स्ट प्रूव्ड। नो हियर वी हैव टू प्रूव हियर triangle OB congruent to triangle DOC. It means what? If these two triangles are congruent, it means what? किसी करस्पॉन्डिंग साइड्स, इसका AB का करस्पॉन्डिंग साइड CD इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पे ये एंगल, क्योंकि ये एंगल कहाँ बना रहा है, ये साइड इक्वल है इसके, तो ये जो एंगल है दिस एंगल विल इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये तो ऑलरेडी इक्वल हो चुके हैं। और ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब देखो स्टूडेंट, ऐसा नहीं बोलेंगे एंगल इक्वल्स टू एंगल सी, वाई, बिकॉज देखो ये कहाँ बना रहा है साइड, देखो ये कहाँ पे, इस साइड पे, ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है। इसको डबल लाइन कर दो, डबल लाइन करने से ये मेंशन पता चलेगा कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल D है और एंगल B इक्वल्स टू एंगल C है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे हमने एंगल B इक्वल्स टू एंगल D क्यों नहीं लिया। यहाँ पे देखो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C हुआ, वाई, बिकॉज यहाँ देखो साइड कहाँ बन रहा है, साइड से एंगल इसमें बन रहा है, ये साइड दिख रहा है, ये डबल लाइन, ये दिस साइड एंड दिस साइड विल इक्वल, मतलब दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल। तो वैसे ही ये जो साइड है एंगल कहाँ बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है, और ये जो साइड है एंगल कहाँ बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है। समझ आ रहा है। ऐसा नहीं बोलेंगे एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, इट इज़ रॉन्ग स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अभी क्या है, OB इक्वल टू क्या है, OC है। ये साइड कहाँ एंगल बना रहा है, यहाँ पे एंगल बना रहा है, और ये साइड एंगल कहाँ बना रहा है, यहाँ पे एंगल बना रहा है। तो दैट्स वाई एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। सेम एज इट इज़, ये देखो ये साइड इक्वल है, O इक्वल्स टू OD है। अब देखो ये साइड इक्वल है, एंगल कहाँ बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है। वैसे ही ये एंगल कहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है। तो ये साइड, दिस साइड इज इक्वल टू ईच अदर। तो ये जो साइड एंगल कहाँ बना रहा है, यहाँ पे, और वैसे ही ये जो साइड है ये एंगल कहाँ बना रहा है, यहाँ पे। तो दैट्स वाई एंगल इक्वल्स टू एंगल D। यहाँ तक क्लियर हुआ। कभी ऐसा नहीं सोचना कि एंगल इक्वल्स टू एंगल C से करस्पॉन्डिंग। तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इस ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल D, इस करस्पॉन्डिंग का, दिस ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएगा, एंगल C। यहाँ तक क्लियर हुआ। सो अब सेकंड प्रूव करते हैं। यहाँ तक पहला प्रूव हो गया। नाउ सी स्टूडेंट्स, इफ दिस एंगल, अब देखो यहाँ पे, ठीक है। सो एंगल OBA इक्वल्स टू, सिंस OBA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OBA, तो यहाँ भी ले लेंगे OCD एंगल OCD, ये बोथ आर इक्वल हो गए। वाई, बिकॉज बाई CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। सो अब देखो स्टूडेंट्स, अपन पढ़े थे, याद करो, देखो ध्यान सुनना। ठीक है, सपोज दिस इज अ पैरेलल लाइंस, तो ये जो लाइन इसको काटते हैं उसको क्या बोलते थे, ट्रांसवर्सल लाइन, है ना, यही बोलते थे। ठीक है ना, दिस इज व्हाट, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये जो एंगल होता था और ये एंगल क्या हो जाते थे, इक्वल। तो इस एंगल को क्या बोलते थे अपन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते थे। ठीक है, तो उसका एक कन्वर्स भी होता है। क्या होता है, अगर ये दो, इफ दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, सो दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी अल्टरनेट एंगल्स। तो सेम एज इट इज़ का कन्वर्स ये भी होता है कि अगर, अब ध्यान सुनना, अगर अभी क्या बोल रहा हूँ, इफ़ दिस टू आर पैरेलल देन दिस एंगल्स आर इक्वल। अब मैं इसका कन्वर्स बता रहा हूँ। अभी मैंने बोला दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, सो दिस एंगल्स आर इक्वल। अब देखो, अब मैं बोलना चाह रहा हूँ, यू सपोज दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो इज 30 डिग्री। if these two angles are equal, so these two lines are parallel to each other। ठीक है, मतलब अगर ये दो पैरेलल है तो ये अल्टरनेट बनेगा, और ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, इक्वल। सो लिख लेंगे
दे आर व्हाट, दे आर alternate angles between AB and CD, ठीक है। hence AB पैरेलल टू CD, ठीक है ना। Z बन रहा है, देखो ऐसा Z बन रहा है, और ये एंगल अगर इक्वल है, सो दिस AB पैरेलल टू CD, same as it is. If these two lines are parallel, so this is alternate angles. If these angles are equal, so these two lines are parallel to each other, ठीक है, समझ आया। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 2 स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करते हैं अपन। नाउ सी दिस एग्जाम्पल नंबर 2। आपका एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता है, दिस इज योर गिवन फिगर पे ऑलरेडी ए सी पी, दिस इज पी, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या बोलता है, इन ट्राइंगल ए बी सी में ए पी इक्वल्स टू ए बी, दिस टू साइड्स आर इक्वल। वी डोंट नो हाउ इट इज इक्वल, बट क्वेश्चन ने बोला है तो अपन लेंगे कि दिस टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे ये बोला है सी पी परपेंडिकुलर, देखो क्या लिखा है, सी पी परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर साइड स्टूडेंट्स। सी पी, ये जो सी पी है किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे, ठीक है। तो ये कितना डिग्री बनाएगा, परपेंडिकुलर मीन्स व्हाट, 90 डिग्री, और ए बी क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं। देन प्रूव दैट ट्राइंगल सी पी ए कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी पी बी, ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो कम से कम हम लोग को क्या चाहिए रहता है, 3 या तो 1 साइड 2 एंगल्स, 2 साइड 1 एंगल। देखो अब क्या क्या होता है, देखो इन ट्राइंगल ले लेते हैं, फर्स्ट को अपन प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल सी पी ए एंड ट्राइंगल सी पी बी, इन दिस 2 ट्राइंगल कॉमन साइड क्या क्या है स्टूडेंट्स, से बताओ, विच वन इज कॉमन साइड। देखो इन दोनों ट्राइंगल में देखो ए पी सी पी और सी पी बी में कॉमन क्या है, क्या क्या कॉमन दिख रहा है। देखो सबसे पहले कॉमन क्या दिख रहा है, ये दो 2 साइड्स आर इक्वल दिख रहा है, ये दोनों क्या है, साइड्स इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, ए पी इक्वल्स टू पी बी, ठीक है। ये क्यों हो गया, यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, वाई, बिकॉज गिवन है। कहाँ से मिला अपने को, गिवन से मिला। और देखो क्या इक्वल है, अब देखो यहाँ पे ये एंगल देखो, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट 90 डिग्री। ये भी कहाँ से मिला, गिवन से तो मिला। सी पी परपेंडिकुलर टू ए बी, तो लिख लो यहाँ पे एंगल ए पी सी इक्वल्स टू एंगल बी पी सी। ये भी कहाँ मिला स्टूडेंट, गिवन से तो मिला है ना, गिवन से तो मिला है। अब थर्ड थिंग, अब देखो वहाँ पे और एक चीज़ और खोज लेते हैं। देखो ये ट्रायंगल, इन दिस 2 ट्रायंगल में कॉमन साइड क्या है, देखो ए पी सी बोलो, या देखो सी पी ए बोलो और सी पी बी बोलो, तो दोनों में क्या आ रहा है, सी पी, ठीक है ना। सी पी ए ट्रायंगल, सी पी बी ट्रायंगल, इन बोथ द ट्रायंगल्स विच इज कॉमन साइड सी पी, तो सी पी इक्वल्स टू सी पी। यहाँ लिखेंगे क्या, कॉमन साइड, क्या लिख दोगे आप यहाँ पे, कॉमन साइड। नो विच कॉन्ग्रुएंसी यूज्ड, सो बाय विच कॉन्ग्रुएंसी, आप देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो विच कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी वी हैव टू यूज्ड, ठीक है। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी अपन यूज कर देंगे यहाँ पे। सो ट्रायंगल सी पी ए congruent to triangle CPB, these 2 triangles are congruent, ठीक है। यहाँ तक 2 triangles are congruent, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये समझ आया। तो जो भी अपन गिवन में रहेगा, फर्स्ट ईयर राइट गिवन लिख दिया भाई, ए पी इक्वल टू ए बी, क्यों, आई डोंट नो व्हाई दिस आर इक्वल, बट एज पर द क्वेश्चन गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी हैव टू रिटर्न हियर। उसके बाद ये परपेंडिकुलर था, तो दिस इज परपेंडिकुलर, अगर ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा, ऑब्वियस ही बात है। और सी पी इक्वल टू सी पी क्या है, कॉमन साइड है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, फर्स्ट प्रूव्ड हो गया, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। ये यहाँ लिख दो प्रूव्ड, PROVED, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे सेकंड प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। अब वी नो, अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल CPA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPB तो हो गया है ना, अभी तो प्रूफ किए हैं। सो व्हाट, सो AC इक्वल्स टू BC, वाई, बिकॉज CPCT, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। इसको अपने को अलग से
प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. वाई? बिकॉज इफ दिस टू ट्रायंगल्स ठीक दिख रहा है, इफ दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट मीन्स अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट से मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, मीन ए सी इक्वल्स टू बी सी इक्वल, दिस साइड तो दिस इक्वल, दिस साइड इक्वल, और एंगल इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल, दिस साइड दिस ए सी पी और बी सी पी बोथ आर इक्वल. तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया. इसका मतलब क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. सो यही लिखा हूँ मैंने. सो दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, सो AC equals to BC are also equal by CPCT, corresponding parts of congruent triangles. ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, इसका मतलब क्या हो गया? इस करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल. अब AC का करस्पॉन्डिंग साइड्स BC, AP का करस्पॉन्डिंग साइड PB इक्वल, एंगल A का करस्पॉन्डिंग साइड एंगल B इक्वल, दिस एंगल ये एंगल ACP, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा. ठीक है ना, ये एंगल किसके इक्वल? इसके इक्वल हो जाएगा बाय यूजिंग CPCT. ठीक है, तो अलग से अपने को करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आई थिंक यू टू अंडरस्टैंड. नाउ सी द एग्जांपल एक्सरसाइज 10.1 स्टूडेंट्स. देखो एक्सरसाइज 10.1. ठीक है, अब यहाँ पे एक्सरसाइज 10.1 में ये देखो स्टूडेंट्स. ठीक, इन अ फिगर OA इक्वल्स टू OD. बोला ये फिगर है, OA इक्वल्स टू क्या है? OD है. गिवन क्वेश्चन है. ठीक है, दे बोला हुआ है दिस टू लाइन मीन्स दिस, अगर ये टू लाइन दिया हुआ है इसका मतलब OA इक्वल्स टू OD. दिस वन लाइन मीन्स OB इक्वल्स टू OC. ठीक है ना, ये तो अपने को अच्छे से पता है. क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ OA इक्वल्स टू OD एंड OB इक्वल्स टू OC देन विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. देखो देखते हैं यहाँ पास. ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रेंट टू BDO, AOC देन BDO. वेदर दिस इज करेक्ट. देखो क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है? AOC. देखो ये पहले कौन सी इस पे आ रहा है? टू लाइन पे आ रहा है. इस टू लाइन पे आ रहा है AOC. टू लाइन से कहाँ जा रहा है? फर्स्ट लाइन पे. मतलब ये जो ये दिख रहा है साइन, पहले ये साइन पे आ रहा है, टू साइन पे आ रहा है, टू लाइन साइन पे आ रहा है, फर्स्ट लाइन साइन पे आ रहा है. देखो ये बोला AOC. पहले ये टू लाइन पे आया, फिर एंगल पे आया, फिर ये यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे आया. बट यहाँ पे क्या बोल रहा है? BDO बोल रहा है. BDO गलत है स्टूडेंट्स, ये तो हो ही नहीं सकता. पहले ये टू लाइन पे आया, फिर फर्स्ट लाइन पे, टू लाइन देन फर्स्ट लाइन. अब यहाँ पे देखो टू लाइन दिख रहा है, BDO, यहाँ तो टू लाइन है ही नहीं, तो पहला तो गलत हो जाएगा. ठीक है, सेकंड में आओ. ट्रायंगल AOC. देखो ट्रायंगल AOC क्या बोलता है? AOC अगेन दिस टू लाइन देन फर्स्ट लाइन. ठीक है, दिस टू लाइन देन फर्स्ट लाइन. अब यहाँ क्या बोला है? DOB. यस इट इज करेक्ट. टू लाइन देन एंगल देन फर्स्ट लाइन. ये फर्स्ट लाइन की इसको बोल रहा हूँ. ठीक है ना, टू साइन देन वन साइन. यहाँ पे देखो क्या बोला? AOC. टू साइन एंगल देन वन साइन, वन लाइन साइन. ठीक है, अब यहाँ पे वही हो रहा है DOB. टू लाइन साइन देन एंगल देन वन लाइन साइन मीन्स दिस इज करेक्ट. इसको चेक कर लेते हैं. देखो CAO, यहाँ पे कुछ नहीं है बट यहाँ पे टू लाइन है. CAO नथिंग इज देयर, नो साइन इज देयर. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू लाइन साइन है तो CAO. तो इधर देखो यहाँ पे BOD है क्या? पहले कुछ भी नहीं है देन टू लाइन साइन है. अब यहाँ देखो BOD गलत है स्टूडेंट्स. पहले अपन क्या आना चाहिए? नो साइन. और यहाँ पे वन लाइन साइन आ गया तो BOD तो पूरा गलत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपन ये CAO लिए थे. CAO में क्या हुआ था? यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, बट यहाँ देखो CAO में पहले कुछ नहीं देन टू लाइन. यहाँ पे BOD में देखो BOD पहले यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ फर्स्ट लाइन साइन हो गया, तो दिस इज नॉट करेक्ट. सो दिस इज करेक्ट. ऐसा अपन पहचानेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो. सी द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. टेल विच स्टेटमेंट इज ट्रू. सेम एज इट इज वैसे करेंगे. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ABC ट्रायंगल PQR. ABC
पहले क्या है 3.3, फिर क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ए बी सी ट्राइंगल। तो पहले क्या है 3.3 देन 4, ठीक है, पहले 3.3 देन 4। अब यहाँ पे देखो पी क्यू आर में पी क्यू आर, अब यहाँ देखो पहले 3.3 है, फिर क्या है 3, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें क्या था ए बी सी में, ए बी सी फर्स्ट 3.3 सेंटीमीटर देन 4 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे पी क्यू आर में पहले 3.3 सेंटीमीटर, बट फिर क्या हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया, बट होना क्या चाहिए था 4 सेंटीमीटर। तो दिस इज रॉन्ग, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सेकंड में देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी 3.3 देन 4, और यहाँ पे क्यू पी आर में देखो क्यू पी आर, ठीक है, पहले 3.3 है, फिर क्या है 4 है, यस दिस इज करेक्ट। थर्ड वाला देख लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी 3.4 देन 4, ए बी सी 3.4 देन 4। अब यहाँ पे पी आर क्यू में देखो पी आर क्यू पहले क्या आ जा रहा है 4 देन 3, बट यहाँ पे 3.3 देन 4 है, और यहाँ पे 4 है फिर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। कुछ समझ आ रहा है कैसे अपन सीरीज पे ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा था ट्रायंगल ए बी सी क्यू पी आर, ए बी सी में पहले 3.4 देन 4, ए बी सी 3.3 देन 4, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, और वैसे ही क्यू पी आर में क्या हुआ था क्यू पी आर 3.3 देन 4, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सो इसका ये करेक्ट और इसका ये करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट द कंडीशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी। साइड 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 पढ़े, ठीक है, साइड एंगल साइड पढ़े, यस। ये नहीं पढ़े अपन, पढ़े कि एंगल एंगल नहीं पढ़े, ठीक है, छोड़ो उसको। व्हाट द फोर्थ क्वेश्चन, बिसाइड इक्विवेलेंस ऑफ टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स which list element is necessary to state that the given two triangles are congruent, ठीक है। बिसाइड इक्विवेलेंस ऑफ टू करस्पॉन्डिंग एंगल को छोड़ के which list element is necessary to state that the given two triangles are congruent। नो करस्पॉन्डिंग से बोलता है कि ये बोल रहा है स्टूडेंट्स, मान लो ट्रायंगल ए बी सी है, ये बोलता है ये दो ट्रायंगल है, ठीक है, दिस टू ट्रायंगल्स आर, बोलता है दिस टू ट्रायंगल्स आर देयर, यहाँ पे टू एंगल्स आर इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है, और ये जो है इसके इक्वल है, ठीक है, ठीक है, ये जो एंगल है इसके इक्वल लेते हैं ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, इसको लेते हैं पी, यहाँ पे क्यू और ये आर, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, और क्या ज़रूरत पड़ेगा अपने को बताओ। नो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ये तो गलत है। एटलीस्ट वन करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल, यस इक्वल, सही तो बोल रहा है। हम लोग क्या बोल रहा है, इन दोनों एंगल को छोड़ के हम लोग को और क्या चीज़ की ज़रूरत है, एक साइड की ज़रूरत है, तो क्या हो जाएगा एंगल साइड एंगल हो जाएगा। ये बोला एटलीस्ट वन करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल, कोई भी एक साइड क्या होना चाहिए इक्वल, ठीक है, या तो एंगल साइड भी हो सकता है या एंगल साइड एंगल भी हो सकता है, तो एटलीस्ट हम लोग किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वन साइड की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। What is the last question in the figure? In the figure, angle B equals to angle C. This angle B, ये जो एंगल B है एंगल C के इक्वल है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन पे। आई डोंट नो हाउ इट इज इक्वल, बट अगर क्वेश्चन बोलेगा तो अपने को मानना पड़ेगा। फिर क्या बोलता है, BD एंड CD आर बाइसेक्टर ऑफ देम, तो बोलता है जो BD और CD क्या है स्टूडेंट्स, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये जो एंगल है, ये जो एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है, डिस्कस हो चुके हैं। और ये जो एंगल है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसका मतलब होता है बाइसेक्टर, ठीक है ना। मतलब ABD इक्वल्स टू एंगल DBC, और DC अगर बाइसेक्टर है तो ACD इक्वल्स टू DCB, इसका मतलब ये होगा। क्या बोला क्वेश्चन में, देन AB रेशो C, व्हाट इज द AB रेशो C, वी हैव टू फाइंड आउट। देखो स्टूडेंट्स, इसका सबसे इजी तरीका ये होगा, अपन ये थ्योरम जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये थ्योरम अपन अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये थ्योरम है वाला,
ठीक है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। दिस थ्योरम 10.4 और 10.3 थ्योरम वी हैव टू डिस्कस लेटर। इसके बेस से क्वेश्चन अपन यहाँ पर देख लेते हैं। देखो क्या बोलता है, सपोज ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी, दिस ट्रायंगल ए बी सी। अगर ये बोलता है, ये क्वेश्चन में ये बोला एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये तो बोला एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी बोला है, ठीक है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, अभी आगे अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे कि अगर ऐसा ट्रायंगल है और ट्रायंगल ए बी सी, इफ दिस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, मतलब इसका अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये याद रखना अपने को, ठीक है। अब इतना याद रखो, मैंने क्या बोला, ट्रायंगल ए बी सी है, अगर इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे तो इसका अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू ए सी। ऐसा कब होगा, व्हेन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। विल डिस्कस इन द लेटर टू दिस थ्योरम, ठीक है। आपके एक्सरसाइज 10 पॉइंट, आपका थ्योरम कौन सा है, 10.3 को अपन डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल ये याद रखो कि अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी होता है, इफ़ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, इसके अपोजिट साइड भी क्या हो, इसके अपोजिट साइड और इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू ए सी, और पूछा क्या है, देन ए बी इक्वल टू ए सी। तो स्टूडेंट्स शैल आई राइट ए बी इक्वल्स टू 1 इंटू ए सी, लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैंने लिख दिया 1 इंटू ए सी। नाउ दिस गो दिस साइड, तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये हो गया। शैल राइट 1/1, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो व्हाट इज अ रेशो, ए बी रेशो ए सी का रेशो क्या आ जाएगा, 1:1। तो दिस इज योर आंसर, सी इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसमें कॉन्ग्रेंट करने की जरूरत नहीं थी, बस छोटा सा ये पता होना चाहिए कि इफ दिस टू एंगल्स आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ दिस टू एंगल्स आर इक्वल सो द अपोजिट, दिस एंगल का अपोजिट ये और इसका अपोजिट क्या साइड, इसका अपोजिट साइड ये और इसका अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव सॉल्व हियर। ओके, आई थिंक यू टू अंडरस्टैंड। So I hope you students today have to understood your exercise question also and the example question. Tomorrow we'll to continue the same exercise from the question number 2. Okay students, thanks to all of you.